हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये सेंट्रल आइडिया समझाने चल रहा हूँ। क्लास 11th से है, ठीक है। पहला पोयम है आपका ए फोटोग्राफ। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ। क्या लिखा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ का मुख्य भाव इज है द लास्टिंग इम्पैक्ट, स्थायी प्रभाव ऑफ मेमोरीज, स्मृतियों का। यह स्मृतियों का एक स्थायी प्रभाव है। एंड द डीप सेंस ऑफ लॉस, और खो देने की गहरी भावना है। दैट, जिसे टाइम ब्रिंग, समय लाती है, मतलब जो समय के साथ होती है। कहने का मतलब इसमें स्मृतियों का एक स्थायी प्रभाव है और खो देने की गहरी भावना है, जो समय के साथ, जिसे समय लाती है या जो समय के साथ आती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स, कवित्री चिंतन करती हैं। किस पर चिंतन करती हैं? ऑन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को देख करके। ऑफ हर मदर, अपनी माँ का। टेकन, ली गई थी। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, जो उनके बचपन के समय ली गई थी, ठीक है, जो उनके बचपन के दौरान ली गई थी। उस फोटोग्राफ को देख करके वह चिंतन करती हैं। फोटोग्राफ किसका होता है? उनकी माँ का, ठीक है। तो द पोएट रिफ्लेक्ट्स, पोएट मतलब कवित्री, रिफ्लेक्ट्स मतलब चिंतन करती हैं। ऑन अ फोटोग्राफ मतलब एक तस्वीर पर। ऑफ हर मदर, अपनी माँ के, अपनी माँ के एक तस्वीर को देखकर कवित्री चिंतन करती हैं। टेकन, ली गई थी। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उनके बचपन के दौरान, जो तस्वीर उनके बचपन के दौरान ली गई थी। कैप्चरिंग मतलब कैद है। ए हैप्पी मोमेंट, एक सुखद पल। बाई द सी, समुद्र के पास का, जिसमें समुद्र के पास का एक सुखद पल कैद है। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता है। बोथ, दोनों। द मदर्स चाइल्डहुड, माँ का बचपन। एंड द मदर्स हरसेल्फ, और माँ स्वयं। एंड द मदर हरसेल्फ मतलब माँ स्वयं। आर गोन, चली जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। लिविंग, छोड़ जाती हैं। बिहाइंड, पीछे। ओनली मेमोरीज, केवल स्मृतियाँ या केवल यादें। द पोयम, कविता शोस, प्रदर्शित करती है। हाउ फोटोग्राफ्स फ्रीज मोमेंट्स, कि किस प्रकार से तस्वीरें जो है पलों को रोकती हैं, मतलब रोक सकती हैं। तस्वीर पलों को कैसे रोक सकती हैं। बट, लेकिन टाइम कॉन्टीन्यूज टू मूव ऑन, लेकिन समय तो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लीडिंग टू चेंज, वह परिवर्तन की ओर ले जाता है। एजिंग, बुढ़ापे की ओर ले जाता है। एंड इवेंचुअली डेथ, और अंततः मृत्यु की ओर लेकर जाता है। इट आल्सो हाईलाइट्स, यह भी उजागर करता है। क्या उजागर करता है? द पोएट साइलेंट ग्रीफ, कवित्री के मौन दुख को उजागर करता है। एंड, और हाउ डीपली, और यह कि कितनी गहराई से। सी मिसेज, वह याद करती हैं। हर मदर, अपनी माँ को। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। आप इसको अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।